नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो परिचय की मोहताज नहीं है, अपनी बेबाकी के लिए पूरे उत्तराखंड ही नहीं परंतु पूरे भारत में जानी जाती हैं। आप हैं देशराज कर्णवाल जी, पूर्व विधायक झबरेड़ा उत्तराखंड और भाजपा के उपाध्यक्ष मैन बॉडी के उत्तराखंड के। आपका स्वागत है विधायक जी। विधायक जी, आपने देखा होगा अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, काफी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, बहुत ज्यादा टीवी चैनलों पर उसकी डिबेट चल रही है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्यों दिया इन्होंने बयान? स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान पूर्णतः राजनीतिक है जी। और राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया यह बयान है। मौजूदा समय में जो समाज के अंदर सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना बढ़ रही है, उसको तोड़ने के लिए ये एक साजिश है। मौर्य जी जिस पार्टी में भी रहते हैं वह अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं जी। मोहन भागवत जी का भी एक बयान आ रहा है कि जाति पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं। क्या आप इसे क्रिया की प्रतिक्रिया समझ रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से बयान देना पड़ा? खटाना जी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मौर्य पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा। समाजवादी पार्टी के लोग पूर्णतः राजनीतिक लोग हैं। परम पूजनीय मोहन भागवत जी राष्ट्रीय निर्माण में लगी एक गैर राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के प्रमुख हैं। उनका बयान राष्ट्र निर्माण की दिशा में दिया गया सच्चा बयान है। सच बोलने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है जो चंद लोगों में पाई जाती है जी। अच्छा, आपने जो है अपने खुद के नाम के आगे चमार साहब लिखा है और आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, ये जातिवादी नहीं है? देखिए खटाना जी, हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने प्राणी मात्र को चमार कहा है जी। मैं उनके आदर्श को मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति में चमार देखता हूं। गुरुवाणी के अनुसार खटाना जी, आप भी चमार हैं। मैं कैसे चमार हो सकता हूं? मुझे कैसे आप चमार कह सकते हैं? मैं तो सब जानते हैं, गुर्जर जाति में जन्म लिया, खटाना मेरा गोत्र है, फिर आप मुझे कैसे चमार कह सकते हैं? सुनने की हिम्मत रखिए। मैंने बिल्कुल हिम्मत है, आप सुनाइए। चर्म मांस रक्त का तन बना आकार जी। चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चमार जी, सारा जगत चमार जी जी। आप जो है तो ये कहना चाहते हैं कि सब चमार है, तो फिर तो भागवत जी भी चमार है, मोदी जी भी चमार है, योगी जी भी चमार है, पक्के चमार है। पक्के चमार हैं। क्या बात गुरु जी है? ने कहा जी। जब सारा जगत चमार है तो फिर कुछ बचता ही नहीं। जब सारा जगत चमार है तो बचता ही नहीं। जैसे चमड़ी, मैं से मांस, रह से रक्त, है से हड्डी, यही शरीर का मूलभूत आधार है। इसके लिए गुरुजी ने पूरे जगत को चमार कहा है। मतलब आपके अनुसार पूरा जगत चमार है। चलिए, बात आपकी सही लगी जो आपने तर्क दिया, चाहे से चमार है ना, मैं से मांस, रह से रक्त, है से हड्डी। तो इसके बिना शरीर की रचना हो ही नहीं सकती। शरीर से इन चारों चीजों को बाहर निकाल दे, प्रत्येक इसे चमार को बाहर निकाल देना आप। प्रत्येक व्यक्ति चमार हुआ। प्रत्येक व्यक्ति चमार। ठीक है। अब एक नया मामला, ये तो चलो बात समझ में आई, एक नया मामला और आ रहा। अभी मौजूदा हालात में विपक्ष और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता खुद को शूद्रों का रहनुमा बता रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? डबल इंजन की मोदी की और योगी की सरकार खटाना जी उनके विकास कार्यों से बौखलाकर मुद्दा विहीन हुए शूद्रों के नए रहनुमा जो तथाकथित अखिलेश यादव जी की होम मिनिस्ट्री कौन है? छतरानी है। छतरानी है, वो तो खुद ही छतरानी है ना। बिल्कुल। और जब उनकी सरकार प्रदेश में थी तो आजादी के समय से और आज तक उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, जितना उत्पीड़न
SC/ST के जितने केस इनकी सरकार में हुए, आज तक किसी सरकार में नहीं हुए। देखिए, प्रमोशन में आरक्षण इनकी सरकार ने समाप्त किया। SC/ST के कार्मिकों का मुख्य अभियंता अधिशासी अभियंता बन गया, अभियंता अधिशासी अभियंता ए और जे बन गया। आज क्या वो कार्मिक बर्दाश्त कर पाएंगे इनका अपने आप को शूद्र कहने का ये नाटक? क्या वो देख नहीं रहे हैं? क्या इन्होंने अपने आप को शूद्र कहने से पहले माफी मांगी? अनुसूचित SC/ST OBC समाज से माफी मांगी? इनके एक सांसद ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा संसद के अंदर, गली कूचों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, संसद के अंदर बिल फाड़ा। और आज ये युवराज, सपा के युवराज आज अनुसूचित जाति की पीड़ा, ये तथाकथित अपने आप को शूद्र कहने लगे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपगंडा है। SC/ST OBC के लोग आज पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। अब वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं आपको क्या लगता है अखिलेश बदले नहीं है? यदि सरकार आ जाती है अखिलेश की तो फिर से जुल्म करेंगे या पहले तो वो माफी मांगे SC/ST OBC से। नहीं, ऐसा क्या कर गया उन्होंने जो माफी मांगे? मैं कह रहा हूं ना कि प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया तो माफी उनके प्यादे ने, जसवीर जो सांसद हुआ करते थे उनकी पार्टी के, उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा। ये कितना बड़ा गुनाह किया, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करने क्या जा रहे हैं। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, जो लोग प्रमोशन से डिमोशन हुए, SC से अधिशासी अभियंता बने, चीफ से SC बने, उनको जो पीड़ा हुई, क्या वो पीड़ा बरकरार रहेगी या वो समाजवादी के खेमे में जाते नजर आ रहे हैं आपको? लोग कह रहे हैं समाजवादी की तरफ भाग रहा सारा, पढ़ा लिखा है। जो व्यक्ति मुख्य अभियंता से अधिशासी अभियंता बना, अधिशासी अभियंता से ए और जे बने, तो ये वो जो अनुसूचित जाति के कार्मिक है, SC/ST OBC के कार्मिक है, वो इस दुख को कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। कितनी परेशानी उनको हुई होगी श्रीमान, दिल दहलता है। आज उसी दफ्तर में जो मुख्य अभियंता हो और उसी दफ्तर में अधिशासी अभियंता बन जाए, बड़ी। चलिए एक मैं निजी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने भी अपने नाम के सामने चमार साहब लगा रखे हो, समरसता के लिए या सामाजिक भाईचारे के लिए आप इसे हटाएंगे या लगाए रखेंगे? देखिए, मैंने चमार साहब इसलिए लगाया, पहले तो मैं चाहता था कि जितने भी समाज हैं सभी अपनी जाति के नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाए ताकि समाज में सामाजिक समरसता आए। लेकिन जब यह प्रस्ताव मेरा विधानसभा में पास नहीं हुआ तो मैंने कहा मेरे नाम के आगे चमार साहब लगाइए। तो विधानसभा अध्यक्ष ने वो लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है तो मैं भारत के गजट में गया, छपवाया और फिर लगवाया, क्योंकि जब तक चमार साहब नहीं होंगे तो देश के अंदर सामाजिक समरसता नहीं आ पाएगी। इसलिए मैंने अपने नाम के आगे चमार लगाया। हाँ, यदि सभी समाज के लोग अपने नाम के आगे से हटाने को तैयार हैं तो मैं सबसे पहले अपने नाम के आगे से हटाऊंगा। आप अभी देख रहे थे श्री कर्णवाल जी को, जिन्होंने पूरी बेबाकी के साथ अपनी बात कही। उन्होंने मोहन भागवत जी और तमाम महापुरुषों को जो आज कार्य कर रहे हैं समाज चिंतन का, उनको सबको चमार कहा और वो गुरु रविदास जी की वाणी को जोड़ते हुए कहा। और जब सब चमार हैं तो सभी को भाईचारे का संदेश आपने दिया, सबको भाईचारे से रहना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को भी आईना दिखाने का काम आपने किया। समाजवादी पार्टी आपके अनुसार पहले शूद्रों से माफी मांगे तब शूद्रों की वकालत करे, ऐसा कहना है हमारे पूर्व विधायक कर्णवाल जी का। आप इनकी राय से कहां तक सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। खटाना जी, मोहन भागवत जी की उस बात को मैं 2 लाइनों में कहना चाहूंगा। जो उन्होंने जितनी बेबाकी के साथ, जितनी इस देश के हित में सामाजिक समरसता के लिए ये बयान दिया है कि अगर दिल के आईने काले रहेंगे, अगर दिल के आईने काले रहेंगे तो चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। आज मोहन भागवत जी का ये बयान
समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है, संसार के हित में है। मैं उस बयान को बहुत अच्छा मानता हूं और सभी को उस बयान का आदर करना चाहिए। उस बयान को सही मानते हुए उसका विरोध जो कर रहा है, ये समझ लो वो जातिवादी है।